तो आपको लगेगा ये एक सिंगल सिस्टम है, राइट। तो ये सॉल्ट एंड वाटर को अलग अलग सॉल्ट एंड वाटर नहीं देगा। पर क्लास अगर मैं समझो बीकर में लेता 1 लीटर वाटर, उसमें अगर मैं ऐड करता, और उसमें मैं अगर ऐड करता, अगर मैं उसमें ऐड करता समझो 1 ग्राम सैंड, अगर मैं सैंड ऐड करता, तो हम सॉल्ट में सैंड ऐड कर रहे हैं, तो क्लास क्या आपको, हाँ सॉरी, हमारे पास वाटर है, वाटर में हम सैंड ऐड कर रहे हैं, तो क्लास वाटर में अगर सैंड ऐड करेंगे तो क्लास आपको वाटर एंड सैंड अलग अलग दिखेगा, नहीं दिखेंगे वाटर एंड सैंड? कैन यू सी वाटर एंड सैंड सेपरेटली? आंसर इज यस। तो क्लास यहाँ पे जो वाटर एंड शुगर है, सॉरी वाटर एंड सॉल्ट है, ओके, जो मिक्सचर है, वी कॉल इट मिक्सचर एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब क्लास इस मिक्सचर में आपको एक ही फेस दिखेगा, तो आपको शुगर, सॉरी सॉल्ट एंड वाटर अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो क्लास यहाँ पे सैंड एंड वाटर में द मिक्सचर इज हेटेरोजीनियस। क्लास ये मिक्सचर हेटेरोजीनियस है। हेटेरोजीनियस मतलब क्या? आपको वाटर एंड सैंड के आपको यहाँ पे कितने फेसेस दिखेंगे? 2 फेसेस दिखेंगे। तो आपको क्लियर दिखेगा एक फेस सैंड का और एक फेस वाटर का। तो अगर जिस सिस्टम में सिर्फ एक ही फेस होता है, आप कितने भी कंपोनेंट लो, आप कितने भी सब्सटेंस लो, तो क्लास समझो यहाँ पे मेरे पास वाटर है, उसमें 1 ग्राम सॉल्ट ऐड किया मैंने, समझो उसी के अंदर मैंने ऐड किया 1 ग्राम शुगर, तो उसके अंदर मैंने ऐड किया 1 ग्राम शुगर, और क्लास को मैंने स्टर कर दिया। तो क्लास आपको यहाँ पे कितने फेसेस दिखेंगे? वाटर, सॉल्ट एंड शुगर मिक्स किया है, आपको यहाँ पे कितने फेसेस दिखेंगे? आप कितने कितने फेस देख पाओगे यहाँ पे? 1, एग्री? हाँ, तो 1 फेस। तो क्लास तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर विच इज मेड अप ऑफ 2, द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 component, ऐसा सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 components, okay, but is homogeneous, we called that mixture as a solution। हम लोग मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और क्लास इसका एकदम परफेक्ट टर्म है ट्रू सॉल्यूशन। पर ट्रू सॉल्यूशन बोलो, सॉल्यूशन मतलब एक ही टर्म होता है, तो इसका एकदम परफेक्ट साइंटिफिक वर्ड है ट्रू सॉल्यूशन। पर क्लास में ट्रू वर्ड यूज नहीं करता तो भी फर्क नहीं पड़ता, ट्रू वर्ड यूज नहीं किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सॉल्यूशन बोलता हूँ तो इज अंडरस्टूड आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन। सो कैन आई मेक अ डेफिनेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन? तो ट्रू सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances, right? तो homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances or more than 2 components, अभी हम लोग कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances or 2 or more than 2 components is called as the solution, or you can say true solution। ठीक है। तो क्लास अगर आपके कंपोनेंट होमोजेनियस नहीं तो इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते नहीं, वी डोंट कॉल इट अ सॉल्यूशन, तो इट इज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है। क्लास अदर एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका हेटेरोजेनियस का। तो क्लास हम लोग बीकर में लेते हैं हम लोग वाटर, वाटर लेते हैं और उसके अंदर ऐड करते हैं पेट्रोल। तो क्लास क्या आप क्लियरली वाटर एंड पेट्रोल का दो अलग अलग दिख पाते हो, नहीं दिख पाते? कैन यू सी वाटर एंड पेट्रोल सेपरेटली? आपको वाटर पेट्रोल सेपरेटली दिखता है, नहीं दिखता? यस। तो क्लास ये सिस्टम होमोजेनियस है नहीं है? ये सिस्टम होमोजेनियस है नहीं है? वेदर दिस सिस्टम इज होमोजेनियस और नॉट? नो। क्यों नहीं है? बिकॉज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यू कैन सी हियर 2 फेजेस, एक फेज वाटर का, एक फेज पेट्रोल का। तो अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा फेजेस दिख रहे हैं किसी सिस्टम में, द सिस्टम इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम। ठीक है। तो हेटेरोजेनियस सिस्टम से कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनता अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स होके अगर क्या बना रहे हैं? सिंगल फेस, 1 सिंगल फेस, तो वही चीज कहलाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ
होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। तो क्लास सब्सटेंस 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 सब्सटेंसेस। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज द फ्लू सॉल्यूशन या फिर ओनली सॉल्यूशन। तो क्लास अभी नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लास देखते हैं हम लोग। तो क्लास हम जो मेरे पास 2 बीकर है, एक बीकर पे लिया मैंने 1 लीटर वाटर और दूसरे बीकर पे भी लिया मैंने 1 लीटर वाटर। तो दोनों बीकर में वाटर है, पहले बीकर में वाटर, दूसरे बीकर पे वाटर है, 1 लीटर वाटर 1 लीटर वाटर। प्लस इसमें ऐड किया मैंने 5 ग्राम शुगर और डिजोल्व किया। तो 5 ग्राम शुगर लीटर वाटर में आराम से डिजोल्व हो जाता है एंड द सिस्टम बिकम होमोजेनियस। क्लास आप शुगर एंड वाटर को अलग अलग देख नहीं पाओगे, आपको ये सिस्टम एक सिंगल लिक्विड दिखेगा आपको। तो शुगर पानी में पूरा डिजोल्व हो जाएगा, राइट। ओके, और क्लास अगर 1 लीटर वाटर में आप ऐड करते हो 10 ग्राम शुगर, तो 10 ग्राम शुगर भी पानी में डिजोल्व है। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम शुगर आराम से डिजोल्व हो जाता है। तो क्लास दिस सिस्टम आल्सो बिकम होमोजेनियस। तो क्लास ये भी होमोजेनियस मिक्सचर है 2 कंपोनेंट का, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर 2 कंपोनेंट का। तो क्लास ये पहला सॉल्यूशन होमोजेनियस, दूसरा भी होमोजेनियस ही है, दोनों ही होमोजेनियस मिक्सचर है। इसमें शुगर एंड वाटर, इसमें भी शुगर एंड वाटर है, और इसमें 5 ग्राम शुगर है और दूसरे में 10 ग्राम शुगर है। तो क्लास क्वेश्चन है, क्या दोनों भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है या नहीं है? क्या दोनों भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है या नहीं है? मतलब बोथ सॉल्यूशन सेम कॉन्सेंट्रेशन और नॉट? तो आंसर इज नो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। बोथ सॉल्यूशंस आर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो क्लास, तो how you express the concentration? The class, there are n number of terms, the n number of way to express the concentration of solution. Sorry, हाँ speaker off हो गया था। हाँ, so there are n number of ways of expressing concentration solution. तो class, let us discuss different ways of expressing concentration of solution. तो हम लोग अलग अलग तरीके देखते हैं। We'll see different ways of expressing concentration of solution. So before we start expressing concentration, मेरे पास समझो बीकर में। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक स्टूडेंट है, आपने लिया नहीं है उसको अंदर, मतलब लेक्चर में। वो मैं नहीं करता, वो दूसरे सर करेंगे, लेंगे वो। ओके ओके। तो ना हमारे पास बीकर में समझो 1 किलोग्राम वाटर है। ठीक है, हमारा 1 किलोग्राम वाटर है और उसमें हमने ऐड किया 1 ग्राम शुगर। 1 किलोग्राम पानी में 1 ग्राम शुगर ऐड किया। पहली बात, सोल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा? क्विकली आप बोल के भी आंसर दे सकते हो। कोई स्टूडेंट, ये सोल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा, एक स्टूडेंट आंसर दे सकता है। बनेगा। यस, क्यों बनेगा? बिकॉज मिक्सचर इज होमोजेनस। होमोजेनियस, राइट। आपको शुगर एंड वाटर के अलग दो अलग कंपोनेंट नहीं दिखेंगे। आपको जब मिक्स करोगे तो बीकर में आपको एक ही लिक्विड दिखेगा, राइट। तो आपको शुगर एंड वाटर को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो इस होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, हाँ। क्लास इसमें ज्यादा कौन है, शुगर या वाटर? ज्यादा कौन है, शुगर या वाटर? इन दोनों केस में ज्यादा क्या है, शुगर ज्यादा है वाटर ज्यादा है? तो डेफिनेटली इस केस में वाटर ज्यादा है। तो प्लस वाटर को हम लोग बोलते हैं, एनीबॉडी, वाटर को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं हम लोग वाटर को? सॉल्वेंट। तो क्लास द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्जर प्रोपोर्शन, तो सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है हम उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो क्लास यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, और क्लास जो कम क्वांटिटी में होता है, the component of solution which is present in less quantity is called as the solute. ठीक है, the component of solution present in large quantity is called as the solvent and component of solution present in less quantity is called as the solute. बराबर है? So component of solution present in large quantity is called as solvent and component of solution present in less quantity is called as the solute. Okay. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्लास हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे बिफोर वी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग एक चीज सिंपल चीज की बात करेंगे। तो हम लोग क्वांटिटी किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? एनीबॉडी? क्वांटिटी एक्सप्रेस करने का अलग अलग तरीके, एनीबॉडी?
किसी चीज़ का क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके। तो पहला होता है, वेरी गुड, तो एक तरीका होता है क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन मास। मतलब अगर है 1 किलो 2 किलो, क्लास सेम क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटी है, डेफिनेटली डिफरेंट क्वांटिटी है। 1 किलो कम क्वांटिटी है, 2 किलो ज़्यादा क्वांटिटी, राइट। वॉल्यूम, क्लास वॉल्यूम 1 लीटर 2 लीटर, क्या सेम क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं, 1 लीटर कम क्वांटिटी है, 2 लीटर ज़्यादा क्वांटिटी है। प्लस मोल्स, 1 मोल 2 मोल, 1 मोल में 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल्स है, तो 2 मोल्स में 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, राइट। तो मोल्स। प्लस क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन मास, क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन वॉल्यूम, क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन मोल्स। तो क्लास ये अलग अलग तरीके हैं, मतलब ये कम से कम 3 तरीके हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, राइट। तो क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं मास, हम लोग यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम, हम लोग यूज़ कर सकते हैं मोल्स। तो क्लास फॉर सिंप्लिसिटी, क्लास नेक्स्ट ईयर, मतलब मैं 12th स्टैंडर्ड को यही चैप्टर सिखा रहा हूँ, तो ये पार्ट उनको वापस रिपीट होने वाला है। तो क्लास नेक्स्ट ईयर के हिसाब से सीखते हैं। तो क्लास अगर आप बात करते हो सॉल्वेंट की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, हम लोग सॉल्वेंट के लिए टर्म देते हैं 1, इसका मतलब बताता हूँ, यूज टर्मिनोलॉजी 1 फॉर सॉल्वेंट, एंड सॉलिड के लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग 2। हम लोग ज़्यादा इसके डिटेल में जाएंगे, पर आपको अभी 11 के लिए ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। तो फॉर सॉल्वेंट यूज टर्म 1 एंड फॉर सॉल्यूट वी यूज टर्म 2, राइट। सॉल्वेंट के लिए टर्म 1 एंड सॉलिड के लिए टर्म 2। मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। तो अगर मैं लिखता हूँ, क्लास आप हेल्प समझो यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूँ W, मतलब क्या होगा? मास। तो W1 लिखा तो किसका मास? सॉल्वेंट का या सॉलिड का? W1 लिखा तो किसका मास? सॉल्वेंट का या सॉलिड का? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का, वेरी गुड, ओके। एंड W2 लिखा तो शुगर, सॉल्यूट का, राइट, W2, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ V मतलब वॉल्यूम, V1 लिखा तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम, V2 लिखा तो सॉलिड का वॉल्यूम, राइट। अगर मैं N1 लिखता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और अगर मैं N2 लिखता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्लास 1 वी टर्म यूज फॉर सॉल्वेंट एंड 2 वी टर्म यूज फॉर सॉल्यूट। तो क्लास इस साल ये नहीं करना है, पर नेक्स्ट ईयर ये पहला चैप्टर आप यही सीखोगे। ये चैप्टर हो भी गया है अपने 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का, मैंने सीखा था। तो क्लास ये टर्म आपको नेक्स्ट ईयर लगेंगे, तो और नेक्स्ट ईयर आपको वो ज़्यादा डिटेल में सिखाएंगे नहीं, तो इसलिए मैं आपको अभी से 11 में बता देता हूँ कि सॉल्वेंट के लिए टर्म यूज करते हैं 1, सॉल्यूट के लिए करते हैं 2। तो सॉल्वेंट जो होता है ज़्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट, ठीक है। तो क्लास सबसे पहला क्वेश्चन, तो वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस? तो हमने एग्जांपल देखा था, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के लिए हमने एग्जांपल देखा था। हमारे पास बीकर में क्या था? वाटर था, और हमने इससे ऐड किया था 1 ग्राम शुगर, और दूसरे बीकर में हमने लिया था वाटर, उसमें ऐड किया था 10 ग्राम शुगर। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग था। तो प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, concentration defined as amount of solute present in specific amount of solvent, ठीक है। amount of solute present in specific amount of solvent, that is called as the concentration of solution। तो concentration of solution का definition होता है amount of solute present in specific amount of solvent। तो क्लास तो बहुत सारे तरीके हैं, there are n number of ways। मुझे हम लोग के पास 10-11 तरीके हैं concentration एक्सप्रेस करने के लिए। हम लोग उसमें से कुछ सीखते हैं 11 में, कुछ सीखेंगे 12th में। तो क्लास हम लोग देखेंगे वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो क्लास कॉन्सेंट्रेशन कौन से तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, हम लोग अलग अलग तरीके सीखेंगे, बाय विच वी एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे भी ways of expressing concentration of solution। ways of expressing concentration of solution, ठीक है क्लास। तो क्लास सबसे पहला तरीका है परसेंटेज बाय मास, या फिर उसको बोलो मास परसेंटेज। सिंबल है उसका W/W। अभी इसको एक्सप्लेन करने के पहले हम लोग उसका एग्जांपल लेते हैं, मास परसेंटेज। अब समझो हमारे पास एक बीकर में है, समझो एक बीकर में है 2 ग्राम
शुगर, ठीक है, बीकर में कितना शुगर है, 2 ग्राम शुगर, उसमें मैंने ऐड किया 98 ग्राम वाटर। तो क्लास कितना सोल्यूशन बन गया, कितना सोल्यूशन बन गया, टोटल सोल्यूशन कितना बन गया, तो 98 ग्राम प्लस 2 ग्राम कितना बन गया, 100 ग्राम। 100 ग्राम। ना सोल्यूट प्लस ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, एंड सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो अपना 100 ग्राम सोल्यूशन बन गया। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ इस सोल्यूशन में शुगर का परसेंटेज कितना, आपका आंसर क्या है, इस सोल्यूशन में शुगर का परसेंटेज कितना है, आपका आंसर क्या है, कितना परसेंट शुगर है इस सोल्यूशन में, 2%। 2%। 2%। कैसे किया आपने, कैसे किया आपने, अपने आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, आपने किया कैसे वो मुझे बताओ। ठीक है, मैंने 2 ग्राम बोला, 98 ग्राम बोला, तो अगर मैं बोलता 0.963 ग्राम शुगर एंड 3.98 ग्राम वाटर, तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता ना, तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो क्लास परसेंट मास के लिए फॉर्मूला होना चाहिए, बोलिए। तो मास परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है, तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज मास। So mass of solute upon mass of solution multiplied by 100। तो क्लास टेल मी, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना था इस केस में, 2 ग्राम, राइट। मास ऑफ सॉल्यूशन 100। 98 प्लस 2, राइट, 100 इंटू 100, तो आपका कितना है परसेंटेज, 2%, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 इज प्लस द मास परसेंटेज। एवरीवन ये क्लियर है आपको। तो क्या अगर इसको हम लोग को देखो, अपने आप मैंने आपको W1 W2 टर्म 1 एंड टर्म 2 आपको मैंने सिखाया, मैंने बोला आपको 11 में नहीं करना, 12 में करना है, तो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी 1 एंड टर्मिनोलॉजी 2 सिखाया। तो क्लास अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है 12th के लिए, क्या करूंगा मैं, W/W, व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूट, सिंबल बोलिए, मास ऑफ सोल्यूट W2 बराबर ना, एंड मास ऑफ सोल्यूशन मतलब मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर है इंटू 100। तो क्लास ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका अगर आप ये टर्म्स यूज करोगे 1 एंड 2। तो क्लास व्हाट W स्टैंड फॉर मास, 2 बोला तो मास ऑफ सोल्यूट, तो व्हाट W2 मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लास दोनों ऐड करेंगे तो मास ऑफ सोल्यूशन, तो W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज, राइट। तो देखो क्या फॉर्मूला मास परसेंटेज का, तो मास परसेंटेज फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो देयर इज फॉर्मूला फॉर मास परसेंटेज। सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल होता है मास परसेंटेज का, तो मास परसेंटेज सिंबल, मास परसेंटेज सिंबल बोले क्या सिंबल मास परसेंटेज का, W/W, तो W/W इज द सिंबल फॉर मास परसेंटेज। नोटेड एवरीवन, ओके। क्लास नेक्स्ट थिंग we are going to discuss is, next thing we are going to discuss is वॉल्यूम परसेंटेज। टेक्स्ट बुक में नहीं है, एनीबॉडी गेस करो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज, एनीबॉडी फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंटेज का बोल सकते हो आप, वॉल्यूम परसेंटेज, एवरीवन वॉल्यूम परसेंटेज। क्लास मैंने बोला था क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन मास, क्वांटिटी कैन एक्सप्रेस इन वॉल्यूम, क्वांटिटी कैन एक्सप्रेस इन मोल्स। तो अगर मुझे वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है, किसी सोल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है, तो V/V दैट इज सिंबल फॉर वॉल्यूम परसेंटेज। हाउ आई फाइंड इट, एवरीवन, एनीवन, अब बोलेगा तो हो जाएगा। हाउ डू आई फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज, क्या होगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ solute वेरी गुड, upon volume of solution into 100। वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100, right। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100 दैट इज अ वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर एग्जांपल क्लास में अगर बोलता हूँ मेरे पास एक बीकर में मैंने लिया है 2 ml, क्लास को मालूम है ml किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, बराबर ना, ml मिलीलीटर। मेरे पास 2 ml ऑफ मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, मैंने इसके अंदर ऐड किया 48 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो क्लास अल्कोहल एंड वाटर कंप्लीटली मिक्सेबल है, दो अलग अलग लेयर नहीं बनाते, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं अल्कोहल एंड वाटर, तो आपको दो फेस नहीं दिखेगा। तो क्लास पहली बात क्या है, सोल्यूशन है या नहीं है, यू डोंट सी टू डिफरेंट लेयर, जैसे पेट्रोल एंड वाटर का दिखता है, तो ये पेट्रोल है,
ये पेट्रोल है और ये वाटर है, यू कैन सी टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ पेट्रोल एंड वाटर डिस्टिंक्टली। तो अल्कोहल एंड वाटर मिक्स किया तो आपको दो लेयर दिखता नहीं, आपको एक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन दिखता है, तो इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, राइट? Mixture of water and alcohol. So class, if I ask you what is percentage of alcohol in water, your answer is what is percentage of alcohol? Sorry, what is percentage of alcohol in solution? I'm so really sorry. What is percentage of alcohol in solution? Your answer is percentage of alcohol in solution 4%. Very good. कैसे आया? कुछ लोग चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, तो क्लास कैसे आया? तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? 2 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 48 + 2 एंड टोटल वॉल्यूम कितना है? 100। तो क्लास दैट आंसर विल बी 4%, क्या? बाय वॉल्यूम। तो क्लास उसका फॉर्मूला लिखना है आपको, फॉर्मूला के फॉर्म लिखना है, टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला है नहीं, टेक्स्ट बुक में एक्चुअली वॉल्यूम परसेंट है नहीं, तो अगर फॉर्मूला लिखना तो क्या लिखोगे? वॉल्यूम परसेंटेज, व्हाट इज V2 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम परसेंटेज। क्लास ठीक है, तो मास परसेंटेज एंड देन कम्स वॉल्यूम परसेंटेज। ओके तो क्लास नेक्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्संट्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो सबसे ज्यादा बार यूज करोगे आप केमिस्ट्री में 11th में और 12th में, दैट कॉन्संट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। प्लस टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है मोलैरिटी, तो हम लोग सब देखेंगे डिटेल में। मोलैरिटी सिंबल इज कैपिटल M, तो सिंबल इज कैपिटल M, मोलैरिटी। तो क्लास मोलैरिटी क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो क्लास समझो मेरे पास एक बीकर में मैंने 2 मोल NaOH लिया है। प्लस बोलने के लिए अच्छा है, हाउ यू टू प्रैक्टिकली 2 मोल्स ऑफ NaOH, एनीबॉडी? 2 मोल NaOH प्रैक्टिकली लेते कैसे हैं? मैं बोला 2 मोल लिया मैंने, पर लेंगे कैसे? एक्चुअली कैसे लेंगे आप रियलिटी में? यस समवन, हाउ टू टेक 2 मोल्स ऑफ NaOH इन रियलिटी? बोलनी अच्छी बात है, बट हाउ यू वांट टू टेक? यस 80 ग्राम, वेरी गुड रोहित एवले, आपका आंसर करेक्ट है। तो क्लास कैसे किया उसने? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, राइट? प्लस NaOH का मोलार मास कितना है? Na + O + H। Na 23 है, O 16 है और H 1 है, राइट? 23 + 16 + 1 कितना होता है? 40 ग्राम पर मोल। तो क्लास कितने मोल चाहिए आपको? आपको चाहिए 2 मोल्स, तो इनका 2 है। मास कितना लेना आपको मालूम नहीं है, और मोलार मास ऑफ NaOH है 40 ग्राम पर मोल, राइट? तो क्लास अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आएगा वेट उसका, तो ये 2 मोल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इसका मास आएगा 80 ग्राम। तो क्लास मैं बोल रहा हूँ 2 मोल्स ऑफ NaOH लिया, मतलब एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने 2 ग्राम ऑफ NaOH, सॉरी 280 ग्राम ऑफ NaOH लिया। NaOH सॉलिड होता है, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, NaOH सॉलिड होता है, इट्स कॉल्ड एज कास्टिक सोडा। इसमें NaOH है, ओके। प्लस अब इस बीकर के और मार्क्स है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। तो ये लास्ट मार्क है 1000 ml का, बीकर के मार्किंग वाला बीकर है, तो यहाँ पे मार्क्स है अंदर से, ठीक है? ठीक है, तो क्लास हमने क्या किया, NaOH में थोड़ा पानी डाला, तो क्लास NaOH पानी में हाईली सोल्यूबल है, जैसे पानी डालोगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा पानी में, तो इसका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर। तो हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, थोड़ा और डालेंगे। अगला ऐसे करते करते हम लोग ना यहाँ पे आके रुक जाएंगे, जब इस लेवल पे आ जाएगा। तो बस सबके लिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रुक गए हम लोग आके। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हमने 100 ml, हमने 1000 ml पानी डाला है, 1000 ml सोल्यूशन बनाया? हमने 1000 ml पानी डाला है, 1000 ml सोल्यूशन बनाया? यस योर आंसर। बहुत लोग चैट में आंसर दे रहे हैं, लेट मी चेक। तो हमने 1000 ml सोल्यूशन बनाया, हमने 1000 ml पानी नहीं डाला, हमने 1000 ml क्या बनाया? सोल्यूशन बनाया। तो एक 1000 ml सोल्यूशन, तो क्लास हमने 1000 ml पानी, हमने क्या डाला? तब तक पानी डाला जब तक सब मिला के कितना नहीं होता, ये पूरा मिला के कितना नहीं होता, सब 1000 ml नहीं होता, तब तक हम लोग पानी डाल रहे हैं, राइट? अपने 1000 ml सोल्यूशन बनाया। क्लास 1000 ml लीटर में कितना होता है? लीटर में 1000 ml कितना होता है? 1000 ml लीटर में कितना होता है? कितना होता है? 1 लीटर, वेरी गुड। 1000 ml इज 1 लीटर, तो क्लास 1000 ml बोलो या फिर 1 लीटर बोलो, इज वन एंड द सेम थिंग। We have 1 liter of solution,
ओके, तो क्लास इफ आई आस्क सिंपल क्वेश्चन, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके यहाँ सॉल्यूट के कितने मोल्स है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर देयर? आपका आंसर है 2 मोल्स, राइट? तो 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्लास बोलूंगा इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी है 2 मोल पर लीटर। क्लास अदर नेम फॉर लीटर इज, अदर नेम फॉर लीटर इज डीएम क्यूब। लीटर बोलो या फिर डीएम क्यूब बोलो, या फिर आप बोल सकते हो 2 मोल पर डीएम क्यूब। तो मोलैरिटी इज 2 मोल्स पर लीटर या फिर 2 मोल्स पर डीएम क्यूब। तो क्लास एनीबॉडी वुड लाइक टू डिफाइन मोलैरिटी? कोई मोलैरिटी डिफाइन करेगा? क्या होना चाहिए मोलैरिटी का डेफिनेशन? इफ यू सी दिस, हाँ क्लास समझो, अगर यहाँ पे 2 मोल के जगह पे मैं आपको, ठीक है डिफिनेशन बाद में दो, यहाँ पे 2 मोल एनएच के जगह पे अगर 1 मोल एनएच होता और ये सोल्यूशन आप बनाते 1 लीटर की जगह पे 0.5 लीटर, तो इसका मोलैरिटी कितना होता? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नो डाउट, ये इजी क्वेश्चन नहीं है। अब 2 मोल के जगह पे 1 मोल एनएच रहते और आप 1 लीटर के जगह पे 0.5 लीटर सोल्यूशन बनाते, आपका मोलैरिटी कितना होता? कितना होता? वेरी गुड, 2 ही होता। क्लास क्यों? आपका डिफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। तो क्लास 0.5 मोल, 0.5 लीटर सोल्यूशन में, 0.5 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल है, राइट? तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितना है? तो 0.5 लीटर में सोल्यूशन में 1 मोल है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 2 मोल। तो सोल्यूशन का मोलैरिटी है 2 मोल पर लीटर। तो क्लास मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, molarity is defined as number of moles of solute present in, number of moles of solute present in 1 liter, or other name for liter is 1 dm cube of solution। ठीक है, molarity is defined as number of moles of solute present in 1 dm cube of solution, so that is called as the molarity। ठीक है, फिलहाल इसका फॉर्मूला बनाना है। एनीबॉडी लाइक टू फ्रेम द फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हैं फॉर्मूला इसका, मोलैरिटी का? मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी हमें फॉर्मूला में चाहिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए फॉर्मूला लगता है। हाउ वी फाइंड फॉर्म द फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in liter plus the number of moles of solute upon volume of solution in liter। हाँ, तो आपके टेक्स्ट बुक में इतना फॉर्मूला है, मोलैरिटी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है, और क्लास नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट उन्होंने फॉर्मूला यूज किया है, नेक्स्ट ईयर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो क्लास हम अभी सीख लेते हैं मोलैरिटी को थोड़ा सा और डिटेल में। तो क्लास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, एनीबॉडी सिंबल क्या लिखो इसके लिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड के लिए प्लीज आप बोलो या लिख लो, क्या सिंबल लिखो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड के लिए? n लिखो या n2 लिखो या n1 लिखो? n2 ना क्लास, याद रखो सॉल्यूट है तो बहुत बी वेरी स्पेसिफिक। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड n2। अपना वॉल्यूम के लिए क्या लिखो? v1 लिखो या v2 लिखो? v1 लिखो या v2 लिखो? बोलिए v1 लिखो या v2 लिखो? क्लास v1 भी नहीं है v2 भी नहीं है, किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का। क्लास v1 बोला तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, v2 बोला तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और कुछ नहीं लिखा, v लिखा मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा v किस में? इन लीटर, अदर नेम फॉर लीटर इज डीएम क्यूब। तो अगर v लिख रहा हो तो किसका वॉल्यूम है? सॉल्वेंट का भी नहीं, सॉल्यूट के लिए किसका वॉल्यूम है? वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इन लीटर या फिर ब्रैकेट में डीएम क्यूब, तो v इज ऑन वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। हाँ, तो व्हाट इज फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स? अभी लिखा था हम लोग 2 मिनट पहले, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। हाँ, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला में किसके मोल्स है? सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के? सॉल्यूट के है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे किसके मोल्स है? सॉल्यूट के। तो अगर मोल सॉल्यूट के है तो मास किसका आएगा? अगर मोल सॉल्यूट का मास किसका आएगा? सॉल्यूट का। और मोलार मास भी किसका आएगा? सॉल्यूट का। तो n2 कैन बी इक्वल टू W2 अपॉन M2। क्लास टेल मी व्हाट इज W2? व्हाट इज W2?
नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, तो N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। लिखता हूँ, चाहिए तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा आराम से जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो क्लास ये W2 क्या होगा? given mass of सोल्यूट, राइट? solute हाँ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन ये क्या है? molar मास mass of solute सोल्यूट, बराबर है? तो क्लास इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस इन फॉर्मूला नंबर, इसमें डालता है, फॉर्मूला में डालता हूँ, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? अगर मैं वैल्यू वहाँ पे डालता है, इस फॉर्मूला डालता है वैल्यू, N2 के जगह पे ये डालता, तो क्या होगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू, तो N2 प्लस बाय W2 अपॉन M2, राइट? इनटू 1 अपॉन V बोला तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या फिर DMQ। क्लास ठीक है? क्लास एक चीज और है, देखो बहुत केयरफुली, ये थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, ये थोड़ा लॉजिकल है। क्लास समझो ये बीकर है, हमने सॉल्यूशन बनाया 1 लीटर, राइट? कितना सॉल्यूशन बनाया हम लोगों ने? 1 लीटर। सॉल्यूट में हमने सॉल्यूट में सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया 1 लीटर सॉल्यूशन। तो क्लास में 1 लीटर को 1000 ग्राम 1000 ml बोल सकता हूँ? मैं पूछ रहा हूँ आपको, 1 लीटर हाउ मेनी मिलीलीटर? 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, राइट? तो क्लास अगर मुझे इस फॉर्मूला में वॉल्यूम ml में लिखना है, तो मुझे वॉल्यूम किसमें लिखना है? ml में लिखना है, तो W2 अपॉन M2, और मुझे लिखना वॉल्यूम किसमें? ml में। तो क्लास देखो, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम, यहाँ पे लीटर में कितना 1 है, राइट? और ml में कितना होता है? 1000, तो मैं 1 लीटर यहाँ पे 1000 ml लिखता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 लीटर इफ आई 1000 ml। क्लास फॉर्मूला का मीनिंग चेंज होगा नहीं होगा? फॉर्मूला का मीनिंग चेंज होगा नहीं होगा? क्विकली होगा ना? प्लस क्यू, मैंने वॉल्यूम ml में लिखा, यही देखो 1 लीटर की जगह मैंने 1000 ml लिखा, तो मुझे वॉल्यूम लीटर में नहीं लिखना, मुझे वॉल्यूम किसमें लिखना है? ml में लिखना है। तो मतलब पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया, तो आपका आंसर, मोलैरिटी का आंसर किसमें आएगा? मोल पर ml आएगा। पर क्लास मोलैरिटी मोल पर ml होता ही नहीं, मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। तो क्लास अगर आप वॉल्यूम ml में लेते हो और फिर भी आपको आंसर लीटर में चाहिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, उससे क्या हो जाएगा बोलो? उससे क्या हो जाएगा? आप भले वॉल्यूम ml में ले रहे हो, पर आपका आंसर किसमें आएगा? आपका आंसर आएगा मोल पर लीटर में। क्लास ये आपको नहीं समझा तो बोल दो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अच्छे से और एक बार। इज इट क्लियर टू और नॉट? आपको समझा नहीं समझा? तो क्लास 1000 क्यों आया फॉर्मूला में? क्लास अपने वॉल्यूम 1 लीटर की जगह पे 1000 ml लिया है, तो क्लास अगर मैं 1000 ml लिखता है यहाँ पे, देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 लीटर इफ आई 1000 ml लिया, तो मेरा फॉर्मूला 1000 टाइम मेरा क्या होगा? आंसर मोल पर ml में आंसर आएगा मेरा, क्योंकि मैंने वॉल्यूम ml में लिया है, और मुझे फिर भी आंसर वापस लीटर पे चाहिए। तो इफ आई मल्टीप्लाई अगेन बाय 1000 क्या होगा? तो 1000 अपॉन 1000, 1000 अपॉन 1000, मेरा वॉल्यूम वापस क्या होगा? 1 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो दो आर्ट एक वॉल्यूम इन ml, भले मैं वॉल्यूम ml में ले रहा हूँ, पर मेरा मोलैरिटी का आंसर किस में आ रहा है? मोल पर लीटर में आ रहा है, राइट? तो क्लास दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। तो क्लास स्पेशली ये वाला फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, किसका? वॉल्यूम सॉल्यूशन का। ओके, क्लास लास्ट पार्ट मोलैरिटी का। एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी यूनिट ऑफ मोलैरिटी? यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो यूनिट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, इसका हेल्प ले सकते हैं यूनिट के लिए। व्हाट इज यूनिट फॉर नंबर ऑफ मोल्स? व्हाट इज यूनिट फॉर नंबर ऑफ मोल्स? MOL, मतलब को मोल इज यूनिट फॉर नंबर ऑफ मोल्स। क्लास व्हाट इज यूनिट? यू आर टेकिंग वॉल्यूम इन यूनिट लीटर, तो मोलैरिटी हैज यूनिट मोल पर लीटर। तो क्लास लीटर को DMQ भी बोलते हैं, लीटर को DMQ भी बोलते हैं, तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी विल बी मोल पर DMQ। तो क्लास ये दो यूनिट है मोलैरिटी के, मोल पर लीटर या फिर मोल पर DMQ। कैसे आया? नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूनिट मोल, वॉल्यूम के लिए यूनिट लीटर, तो मोल अपॉन लीटर इज मोल पर लीटर, या फिर लीटर का आधा दूसरा नाम DMQ होता है, तो मोल पर लीटर या फिर मोल पर DMQ आर द यूनिट्स फॉर मोलैरिटी। हाउ इट इज क्लियर? तो यूनिट्स आर मोल पर लीटर या फिर मोल पर DMQ, मोल पर लीटर या फिर मोल पर DMQ। हाँ क्लास एक चीज और होता है, अगर आपको ये दोनों नहीं लिखना, तो आप शॉर्टकट में सीधा मोल पर लीटर या मोल पर DMQ को आप शॉर्टकट में
कैपिटल एम लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई सोल्यूशन इज 0.5 कैपिटल एम. तो क्लास व्हाट दिस कैपिटल एम मीन्स, मैं एम लिखता हूँ कैपिटल एम मतलब मुझे बताना है कि इट इज मोल पर लीटर या फिर मोल पर डीएम क्यूब. तो हम लोग सीधा मोल पर लीटर या फिर मोल पर डीएम क्यूब पे कैपिटल एम भी लिख सकते हैं. ठीक है, आप ये बहुत आगे 3 चैप्टर में देखो यूज करोगे कैपिटल एम. प्लस अगर किसी भी सोल्यूशन के सामने लिखा है सोल्यूशन इज 0.35 m प्लस एनीबडी टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट. सोल्यूशन 0.35 m मतलब क्या. प्लस अगर लिखा है आपको क्वेश्चन दिया है उसको क्वेश्चन में लिखा है सोल्यूशन इज 0.35 m. व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन 0.35 m? यस समबडी. 0.35 मोल पर लीटर. हाँ मतलब उसका मोलारिटी 0.35 बराबर. उसका मोलारिटी 0.35 मतलब सोल्यूशन 0.35 मोल पर लीटर है या फिर 0.35 आप बोल सकते हो मोल पर डीएम क्यूब है. तो क्लास दिस इज मोलैरिटी. ठीक है, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना ही है. और अगर आप हो सकते तो मेरे साथ लिख रहे हो फॉर्मूले. मोलैरिटी के 3 फॉर्मूले हमने देखे. तो ये सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1 मोलैरिटी का पहला फॉर्मूला जो बहुत यूज होता है. बाद में ये दूसरा फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल ज़्यादा यूज होता है, और ये तीसरा फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में. these 3 formulae are very important for molarity. जो जेडबलई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक फॉर्मूला और है, मैं आपको अभी बता देता हूँ. जो अभी देखो जो प्रिपेयर कर रहे अभी से करेंगे वो 12th के रुकेंगे नहीं. मोलारिटी का और एक फॉर्मूला है ओनली फॉर जेडबलई एग्जाम. वो भी आपके आपने लिख के अपने लिखे फॉर्मूले में पूछ रहा हूँ आपको, या रुको आपके लिए मैं लिखने के लिए. चला वेट फॉर यू. मैं रुकूं या आगे बढ़ूं? क्लास जल्दी बोलो कोई तो. सर 1 मिनट रुको. हाँ रुकता हो चलेगा. अगला आपको इसको बहुत डिटेल में जेडब्ल्यू लेवल तक सीखना है ये सब कॉन्सोनेशन टर्म. तो आपको मैंने वीडियो बताया था लास्ट टाइम यूट्यूब पे अपने चैनल पे क्लास के. वहाँ पे जाओगे तो उसको और डिटेलिंग आपको इसका मिलेगा. ठीक है, आई होप आपका लिख के हो गया रहेगा. ओके, तो क्लास ये हो गया आपका मोलैरिटी. ओके क्लास नेक्स्ट. ओके एक फॉर्मूला जेडब्ल्यू के लिए स्पेशली. तो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला और है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है शॉर्टकट्स लेवल से सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू प्लस आपको मालूम है क्या होता है? प्लीज़ कोई तो बताओ इसको क्या बोलते हैं हम लोग. W/W आज सीखा हम लोगों ने. W/W क्या होता है? क्या होता है W/W? मास परसेंटेज. मास परसेंटेज. मास परसेंटेज. मास परसेंट राइट. तो W/W मास परसेंट होता है. तो W पे मोलैरिटी इज इक्वल टू W/W इनटू ये सिंबल होता है रो, इसको ग्रीक में बोलते हैं रो, और ये रो इज द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर डेंसिटी. प्लस इसको ग्रीक में रो बोलते हैं, मराठी का 9 जैसा दिखता है. तो इसको हम लोग ग्रीक में डेंसिटी रो सिंबल है डेंसिटी के लिए, ग्रीक लेटर रो इनटू 10 अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. तो क्लास आई एक्सप्लेन यू इसको यूज कैसे करते हैं. देखो कितना क्विकली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है जेडब्ल्यू के लिए. तो मैं आस्क यू व्हाट इज मोलारिटी ऑफ 4% NaOH एज्यूमिंग उसका डेंसिटी है 1 ग्राम पर cm क्यूब. यस, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ 4% NaOH अगर उसका डेंसिटी है 4 ग्राम पर cm क्यूब.
डेंसिटी 4 ग्राम पर सीएम क्यूब है। तो क्लास देखते हैं, क्लास NaOH का मोलर मास कितना है? यहाँ पे सोल्यूट NaOH राइट, 4% नए सोल्यूशन राइट, उसका मोलर मास कितना है NaOH का? NaOH अपने हमने थोड़ा पहले किया था, Na प्लस O प्लस H, Na 23 है, O 16 है और H 1 है, तो 40 ग्राम पर मोल। तो क्लास आपको W2 का वैल्यू मिल गया, बराबर है, सॉरी W2 नहीं मेरे सॉरी, आपको M2 मिल गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आपको M2 मिल गया। हाँ प्लस परसेंट कितना दिया उसका? 4%। तो भाई परसेंट बाय वेट या बाय वॉल्यूम है? प्लस परसेंट लोड है कदा, परसेंट बाय वेट भी होता है और परसेंट बाय वॉल्यूम भी होता है। तो क्लास वेट परसेंट वॉल्यूम परसेंट है, तो क्लास याद रखो, मैं याद रखोगे तो अच्छी बात है। जब परसेंट कौन सा मेंशन नहीं किया होता, इफ दे डोंट मेंशन विच परसेंटेज, वो मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट है, इफ दे डोंट मेंशन विच परसेंट, बाय डिफॉल्ट इट इज मास परसेंटेज। तो आपको W/W दिया है। क्लास वापस बताता हूँ, उन्होंने यहाँ पे कौन सा परसेंट, मास वाला वॉल्यूम वाला परसेंट डिस्कस नहीं किया। तो अगर उन्होंने नहीं बताया कौन सा परसेंटेज, तो इसका परसेंट होता है मास परसेंट, तो कितना है? 4% है, और डेंसिटी उन्होंने दिया है 1। तो क्लास डालते हैं फॉर्मूला में, W कितना है? 4% है, डेंसिटी 1 है, इंटू 10 है, और मोलर मास ऑफ NaOH 40 है। तो 40/40 आंसर होगा 1 मोल पर DMQ। बहुत लोगों ने चैट बॉक्स में राइट आंसर दिया है, वेरी गुड। तो क्लास दिस इज 1 मोल पर DMQ। ओके, Riddhi Pao से Manali Chavan and many students have given correct answer. Very good. So class, this is formula only for your JEE या फिर नेट एग्जाम। हम लोग बोर्ड के लिए एग्जाम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर भी नहीं करेंगे। ओके, हो गया। तो क्लास दिस वाज मोलारिटी। क्लास नेक्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्संट्रेशन इज, थोड़ा देखो स्पेलिंग में, अभी हमने सीखा था मोलारिटी, MOLARITY, सिंबल कैपिटल M था। अभी हम सीखेंगे MOLALITY। देखो स्पेलिंग बहुत क्लोज है, यहाँ पे R के जगह पे यहाँ पे L है, मोलैलिटी सिंबल स्मॉल m है। तो क्या मोलैलिटी क्या, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो समझो हमारे पास एक बीकर में 2 मोल, मेरे पास बीकर में 2 मोल मेरे पास समझो है सॉल्ट, या फिर NaOH लेता हूँ, चलो NaOH लेता हूँ, 2 मोल NaOH है, 2 मोल्स ऑफ NaOH है। बस 2 मोल्स ऑफ NaOH हमने थोड़े टाइम पहले किया था। 2 मोल्स ऑफ NaOH इज कितना? 80 ग्राम। हमने इसको सॉल्व करके दिखा था कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। हमें 2 मोल चाहिए, मोलार मास NaOH का 40 है, तो 80 ग्राम राइट। अभी किया था हम लोगों ने, तो 80 ग्राम NaOH लोगे तो 2 मोल्स ऑफ NaOH होगा। हाँ क्लास हमें क्या करते हैं, इसके अंदर बाहर से, इसके अंदर हम बाहर से 1 किलो वाटर ऐड करते हैं, प्लस किलोग्राम। प्लस मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ, क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन मास, क्वांटिटी कैन एक्सप्रेस इन वॉल्यूम एंड क्वांटिटी एक्सप्रेस इन मोल्स। तो क्लास आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मोलारिटी में 1 किलोग्राम वाटर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे इस 2 मोल NaOH में। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, वेट ऑफ सोल्यूशन 1 किलोग्राम है या नहीं है? पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्या सोल्यूशन का वेट 1 किलोग्राम है या नहीं है? क्या सोल्यूशन का वेट 1 किलोग्राम है या नहीं है? सोल्यूशन का वेट नहीं है ना एवरीवन? कितना है? व्हाट इज वेट ऑफ सोल्यूशन? तो क्लास वाटर का वेट 1000 ग्राम है एंड NaOH का वेट 80 ग्राम है, तो सोल्यूशन का वेट 1080 ग्राम है राइट। तो क्लास 1000 ग्राम डेफिनेटली सोल्यूशन का वेट नहीं, 1000 ग्राम किसका वेट है? किसका वेट है 1000 ग्राम? एनीबॉडी? 1000 ग्राम किसका वेट है? किसका वेट है 1000 ग्राम? Solution. वाटर Sorry. नहीं है, नहीं, Water. वाटर का, वाटर Solvent. तो 1000 ग्राम किसका वेट है? सॉल्वेंट का। तो माय क्वेश्चन इज, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉलिड प्रेजेंट है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉलिड प्रेजेंट है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉलिड प्रेजेंट है? इस एग्जांपल में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉलिड प्रेजेंट है? 2 मोल है राइट। तो मैं बोलूंगा इस सोल्यूशन का मोलारिटी है 2 मोल
पर केजी। क्या होगा It's मोलैरिटी? upon tenth. 2 मोल पर केजी। क्या मोलैरिटी है? 2 मोल पर केजी। क्लास व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोलैरिटी देन? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज molarity is defined as number of moles of solute. Anybody will try to complete? Present in, yes, present in plus number of moles present in, 1 kg of solvent. very good, present in 1 kg of सॉल्वेंट। ये डेफिनेशन हो गया आपका। तो क्लास इस सॉल्वेंट में देखो यहाँ पे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 2 मोल NH प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द मोलैरिटी। तो 2 मोल पर kg, एग्री? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द मोलैरिटी। तो क्लास इफ आज की फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एनीबॉडी गेस करेगा? फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला मोलैरिटी का। Number of moles of solute upon volume of solution in kg. थोड़ा सा गलती है, थोड़ा करेक्ट करो। ऑलमोस्ट सब करेक्ट है, थोड़ा सा एक छोटा मिस्टेक किया आपने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, क्या गलती किया आप सोचो? Volume of solvent in kg. वॉल्यूम नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट। आपने 1 लीटर पानी डाला, 1 किलो पानी डाला, कितना पानी डाला? 1 लीटर या 1 किलो? 1 kg. किलो क्या है? मास या वॉल्यूम है? Mass. क्या हम लोग पानी को वजन कर सकते हैं 1 किलो? पॉसिबल है या नहीं? पहले मैं बोलो, क्या 1 किलो पानी ले सकते हैं हम लोग बीकर में? अरे बोलो हाँ या ना, इतना तो बोलो। क्लास क्या है यार तुम लोग? No. नहीं समझो। ये मेरे पास ये बीकर है जिसका वजन है 2 किलो। मैंने इसमें पानी डाला जब तक ये कितना नहीं होता 3 किलो। व्हाट इज वाटर इनसाइड? इसके अंदर कितना वाटर है? 2 किलो का कंटेनर था, पानी डाला जब तक वो 3 किलो नहीं बनता। कितना है? किलो। इसके अंदर कितना किलो पानी है कंटेनर में? अरे हाँ, क्लास में जो आप बार बार चेक, हाँ कितना वाटर है? 1 kg है। तो क्लास हम लोग पानी का वजन कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आराम से कर सकते, राइट? तो हमारे पास 1 किलो वाटर है। तो क्लास वापस बोल दो, देखो यहाँ पे बहुत, मैं बार बार यहाँ पे आपको स्ट्रेस करके बताऊंगा। यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट है, 1 लीटर सॉल्वेंट नहीं, किलोग्राम है। तो क्लास क्या आएगा फॉर्मूला? मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ, किसका? सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? क्लास किसका मास? सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का? Solvent. सॉल्वेंट का। आपने 1 किलो सॉल्यूशन नहीं बना, आपने 1 किलो डायरेक्ट पानी डाला। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दैट इज फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी स्मॉल है। प्लस सिंबल में लिखेंगे तो, सिंबल में लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सिंबल n, 1 या 2? क्लास 1 या 2? N2. 2 का क्यू सोल्यूट है। एंड क्लास w 1 या 2? w 1 या 2? 1. 1. सॉल्वेंट है, राइट? तो ये फॉर्मूला हो गया आपका W1, ये फॉर्मूला हो गया आपका मोलैरिटी के लिए। तो m इज इक्वल टू N2 अपॉन W1, पर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन kg बराबर है। क्लास अभी थोड़े टाइम पहले लिखा था N2 क्या होता है? W2 अपॉन M2 बराबर है, याद है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। प्लस नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, पर सोल्यूट का मोल्स बोला तो सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूट का मोलर मास, बराबर ना? इफ आई सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 क्या होगा? अगर इक्वेशन 1 में इसको डाल देते हैं, मोलैरिटी क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2 इंटू 1 अपॉन W1 इन kg। ठीक है क्लास, समझो मेरे पास बीकर में 2 मोल NH था, उसके अंदर मैंने 1 किलो पानी डाला। मतलब मुझे 1 किलो नहीं लिखना, मुझे क्या लिखना है? इंस्टेड ऑफ 1 kg क्या लिखना है मुझे? बोलो, कोई गेस करेगा मुझे क्या लिखना है? इंस्टेड ऑफ 1 kg मुझे लिखना है, इंस्टेड ऑफ 1 kg मुझे लिखना है, वेरी गुड, 1000 ग्राम। मुझे क्या लिखना है? 1000 ग्राम। चलेगा क्लास? 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो क्लास अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला में लिखता हूँ W2 अपॉन M2,
तो अगर मैं वेट ये W1 ग्राम लिखता हूँ तो ग्राम में 1000 है राइट, तो नीचे 1000 आ जाएगा। तो क्लास तो फॉर्मूला का मीनिंग चेंज ना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ना। तो 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। तो भले आप वजन ग्राम में ले रहे हो, आपका आंसर किस में आएगा, मोल पर केजी में। आपको मोल पर केजी में आंसर आएगा, बिकॉज डिफरेंस क्या होता है, मोलैरिटी इज मोल पर केजी नॉट मोल पर ग्राम। तो क्लास 1 then 2 and 3 are very important formulae for solving numericals of molality. प्लस कोई डाउट है तो बोलो मोलैरिटी में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्लस, तो व्हाट इज मोलैरिटी और मोलैरिटी थोड़ा बाजू में कर लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी डिफरेंस क्या था, यहाँ पे वॉल्यूम था और यहाँ पे मास है राइट, बराबर है। ये वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूशन का था, और यहाँ पे मास किसका है, सॉल्वेंट का है। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन राइट, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ समझ लो, दोनों चीज सेम है। तो मोलैरिटी में हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और मोलैरिटी में बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तीनों फॉर्मूले लिख के आपके 1 2 3, मोलैरिटी मोलैरिटी मोलैरिटी। ओके, so class next term is the last term in your 11th standard for expressing concentration is mole fraction। बहुत सिंपल टर्म है मोल फ्रैक्शन। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। एक बीकर है, मैं बोलता हूँ इस बीकर में मुझे चाहिए 10 मोल वाटर। क्लास कैसे लोगे, मुझे आपका आंसर चाहिए, हाउ टू टेक 10 मोल्स ऑफ वाटर। अब 10 मोल वाटर कैसे होते हैं प्रैक्टिकली, या फिर कितना ग्राम लोगे वो भी पता चलेगा। 10 मोल वाटर, अभी स्टूडेंट स्मार्ट है इस क्लास में, मुझे मालूम है। यस, आई नीड 10 मोल्स ऑफ वाटर। हाउ यू आर गोइंग टू टेक 10 मोल्स ऑफ वाटर। वेरी गुड वेरी गुड, 180 ग्राम। प्लस कैसे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपन मोलार मास राइट। आपको मोल्स चाहिए 10 मोल, वेट लेना मालूम है। मोलार मास ऑफ वाटर H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, 18 होगा राइट। तो W इज इक्वल 10 इंटू 18 विल बी 180 ग्राम। तो लिखते वक्त मैं 10 मोल लिखूंगा, पर लेते कितना लगूंगा मैं, 180 ग्राम। तो क्लास लेट मी कॉल्स N1 मोल्स, 10 मोल्स ऑफ वाटर, लेट मी गिव दिस नंबर एज N1, ठीक है। क्लास इसमें मैंने लिया 0.01 मोल ग्लूकोज। यानी पड़ी हाउ टू टेक 0.01 मोल ग्लूकोज। ट्राई करो, आप लिखे दिखाओ मुझे 0.01 मोल ग्लूकोज। लिखने के लिए अच्छी बात है, लोगे कैसे 0.01 मोल ग्लूकोज। यार चेक करते हैं, बहुत लोगों ने हो गया भी गया। 180 ग्राम क्लास बिल्कुल नहीं, 180 ग्राम तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्लास मैंने 1 मोल नहीं बोला, 0.01 मोल बोला है। तो क्लास ठीक है, लेट अस डू दैट। तो क्लास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास राइट। ग्लूकोज C6H12O6, तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन राइट। एक कार्बन 12 है, एक हाइड्रोजन 1 है, और एक ऑक्सीजन 18 है। तो क्लास इफ यू एडेड अप टोटल आंसर इज 180। क्लास देखते हैं आंसर किसी का आ गया तो। वेरी गुड, नहीं रे वो भी रॉन्ग है। 1.8 इज करेक्ट आंसर रोहित येवले, वेरी गुड। तो क्लास तो आपको मोलार मास मिला। आपको कितने मोल्स लेना है, 0.01 मोल लेना है राइट। तो क्लास तो अगर मैं डालता हूँ 0. तो यहाँ पे डालता हूँ, चलो ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपको, 0.01। मास कितना लेना मालूम नहीं आपको, एंड मोलार मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। तो क्लास W इज इक्वल टू 180 इंटू 0.01। क्लास 180 इंटू 0.01 कितना होगा, कितना होगा, यस
1.8 ग्राम बराबर है। तो मैंने 0.01 ग्लूकोज लिया है, बोलने के लिए अच्छा है, पर लेते कितना लिया मैंने 1.8 ग्राम ग्लूकोज लिया। वेरी गुड। तो लेट मी कॉल दिस नंबर ऑफ मोल्स एज N2। क्लास पहली बात, क्या ग्लूकोज पानी में सोल्यूबल है? तो आंसर इज वेरी हाईली सोल्यूबल। हमने देखा है ग्लूकोन डी का पानी बनाते हैं गर्मी में, तो ग्लूकोज पानी में हाईली सोल्यूबल है, तो सोल्यूशन बन जाएगा नो डाउट। आंकड़ा अभी इसमें हमने ऐड किया 0.2 मोल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। तो अभी बताओ, ये तो आपके लिए बहुत इजी है। अभी 0.2 मोल NaOH मतलब कितना ग्राम NaOH? ये आंसर तो बहुत आसान समझ है आपको। मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स को N3 बोलता हूँ। तो आप ट्राई करो, आंसर बता दो मुझे। मुझे लगता है कि 0.2 बोला तो 8 ग्राम आना चाहिए। देखते किसी को आंसर आ गया तो 8 ग्राम। 8 ग्राम, वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है। तो दिस 8 ग्राम। क्लास कैसे किया? तो नंबर ऑफ मोल्स इज आपको 0.2 मोल चाहिए। NaOH का मोलर मास बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, 40 है, तो W इज इक्वल टू 0.2 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास N3 मोल्स। तो आपके पास वाटर के N1 मोल्स है, आपके पास वाटर के N1 मोल्स है, आपके पास ग्लूकोज के N2 मोल्स है, और आपके पास NaOH के N3 मोल्स है, राइट? तो कोई पूछता आपको इस सॉल्यूशन में, क्लास पहली बात, क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं? क्विकली, या ये सॉल्यूशन है या नहीं है? Yes. है, क्यों है? मिक्सचर इज होमोजेनियस, राइट? आप वाटर, ग्लूकोज एंड NaOH को सेपरेट देख नहीं पाओगे। वाटर एंड NaOH एंड ग्लूकोज इज हाईली सोल्युबल इन वाटर, तो आपको ये अलग अलग चीज देखेंगे नहीं। इट अपीयर लाइक अ सिंगल फेस, एक सिंगल फेस देखेगा आपको। तो इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, राइट? तो दैट्स हम उसको क्या बोल सकते हैं, ये सॉल्यूशन है। हाँ, तो आपको कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा, इस सॉल्यूशन में वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, उसका सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन का X। किसने पूछा आपके पास वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है? तो क्लास में वाटर के कितने मोल्स थे? N1 से है, तो मैं लिखूंगा उसका मोल फ्रैक्शन X1 है। तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो N1 प्लस N2 प्लस N3। हाँ, क्लास कोई आपको क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, सॉरी, इफ यू आस्क क्वेश्चन व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, आपका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपने N2 लिया है, तो मोल फ्रैक्शन X2 होगा। एनीबॉडी? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में N1 मोल्स वाटर है, N2 मोल ग्लूकोज, N3 मोल्स NaOH, राइट? ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपको व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो आपका आंसर होगा आपके पास N3 मोल्स ऑफ NaOH है, तो X विल बी इक्वल टू N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो क्लास क्या होता है मोल फ्रैक्शन? एनीबॉडी डिफाइन मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? It is defined as ratio, बराबर ना, of number of moles of, defined as ratio of number of moles of particular component of solution to the total number of moles of solution, right? Total number of moles of solution। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट होते तो चौथा भी होता, समझो N4 होता, तो क्या होता है यहाँ पे X4 विल बी इक्वल टू, समझो यहाँ पे ही नहीं, अगर होता है एक चौथा कंपोनेंट भी होता, उसका मोल फ्रैक्शन क्या होता? N4 होता डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो जितने कंपोनेंट है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसका मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो क्लास अगर मुझे कंपोनेंट 2, व्हाट इज कंपोनेंट 2 आपका? व्हाट इज कंपोनेंट 2 हियर? आपका कंपोनेंट 2 था ग्लूकोज, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? ओके, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH? तो क्लास मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 3 विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 3
अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन। तो एक सिंपल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, सबके लिए, अगर मैं ये सब सिंपल, आपने 5th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पूछ रहा आपको, अगर मैं x1 x2 और x3 को ऐड करता हूँ तो उसका टोटल कितना होगा? इफ आई x1 x2 and x3, what will be total? Yes, total will be 1 1 प्लस, सिंपल लॉजिक है, क्या लॉजिक है 1 के पीछे? तो प्लस आप इसको ऐड करोगे n1 अपॉन x1 का वैल्यू कितना है, n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, राइट। x2 कितना है, n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। x3 कितना है, n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो प्लस ऐड करोगे तो n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो आंसर कितना आएगा 1। तो प्लस याद रखो, when you are all mole fractions, total is always equal to 1। ओके क्लास, तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। तो हमारे सिलेबस में इतने ही कंपोनेंट है एक्सप्रेस करने के लिए, और भी 4-5 है जो आपको मैं 12th में सिखा दूंगा, ठीक है। तो दीज आर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन जो आपको 11 में रिक्वायर्ड है।